क़ुर्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। इशारों में अब हकीकत सुन लो। वो हकीकत आज नौजवानों के दिल में हजरत क्या सवाल पैदा होता है कि माँ हमसे प्यार करती है और बाप हमसे दुश्मनी रखता है। जब तक बाप को यूं देते रहे, यूं समझते हो या नहीं, नोट देते रहे, तब तक के बाप हमारा था। जब खींच लिया, देना बंद कर दिया, तो बाप हमसे नफरत कर रहा है। ये नौजवानों के जहन में ये फितूर है। अरे मियाँ तुम्हें पता नहीं, ये जो दौलत आती थी जब तक माँ बाप को देता था तो वो माँ बाप की दुआओं से आती। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। जितना कमाता था तू आज शादी के बाद माँ बाप से दूर होकर उतना कमा के दिखा दे। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा इंसान मुझे ला दो कि जो माँ बाप को अलग करके उतना पैसा कमाता हो जो शादी से पहले कमाता था या माँ बाप के साथ में रहकर कमाता था। पैसा ये तेरी मेहनत से नहीं, माँ बाप की दुआओं से। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। सुभान अल्लाह। इससे माँ बाप की दुआओं से मिलता है। लेकिन याद रखना ये पैसा ये माँ बाप की दुआओं में इतना असर रखता है, इतना असर रखता है। याद रखना कि 100 अल्लाह वाले बैठकर, 100 वली बैठकर तेरे हक में दुआ करते हो तो वो दुआ तेरे हक में कबूल नहीं होगी। अगर माँ के पैर पकड़कर कह दे माँ मेरे लिए दुआएं कर दे, तो मुस्तफा फरमाते हैं अगर तेरी माँ ने तेरे लिए दिल से दुआ कर दी तो माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे। खुदा की रहमत तेरे घर में। माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे। बोलो खुदा की रहमत तेरे घर में पहले दाखिल हो जाएगी। और आज तो हम तो तावीज और गंडों के चक्कर में इतना पड़ गए हैं। पीर बाबा फकीर जो मिले समझ गए, जो 10-10 मालाएं पहनकर आता है, कहते हैं सब ये तो दुआओं का ठेकेदार है, बरकतों का ठेकेदार यही है। आज भाई भाई थोड़ी सी जमीन के मामले में तलवारें निकालने पर आमदा हो जाता है, कोई इतनी सी जमीन नहीं दे सकता। तो बताओ कि बाबा इतना भी बेवकूफ है। बोलो तुम्हें बरकतें देगा। अगर बरकतें देना उसके इख्तियार में होती तो वो बेवकूफ थोड़ी है, वो तुम्हें देगा। सारी दुआएं खुद ही रख लेगा। बताओ वो सारी दुआएं सारी बरकतें खुद रख लेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ताबीज गंडों में बरकतें नहीं है। बरकतें तब है पहले माँ बाप को राजी कर लो। कुरान की आयतों में शिफा नहीं है ये नहीं कहूँगा, बल्कि शिफा है। शिफा उसी वक्त अल्लाह के कलाम में तुझे मिलेगी। पहले माँ बाप को राजी रखो, क्योंकि मुस्तफा का फरमान ही यही है। अगर मुझे राजी करना है तो नबी फरमाते हैं पहले माँ बाप को राजी कर लो। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझ मोहम्मद को राजी कर लिया, और जिसने मुझे राजी कर लिया उसने रब्बुल जलाल को राजी कर लिया। लेकिन याद रखो बाप को अल्लाह ने सूरज के मानिंद पैदा किया है। उसकी फितरत सूरज के मानिंद रखी है। उसका मिजाज सूरज के मानिंद। सूरज कैसा होता है? ठंडा। ए बच्चा देखो मैं पहली बार आया हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग कैसा सुनते हैं। बाप का मिजाज को अल्लाह ने किसकी मानिंद रखा है? सूरज की मानिंद। सूरज कैसा होता है? गरम होता है ठंडा? बोलो गरम। और माँ के मिजाज को चांद से भी निस्बत दी है। कैसे? चांद कैसा होता है? ठंडा होता है। इसलिए
अगर तुम गलती करके आते हो, बाइक लेकर गए हो, गिर गए, टकरा गए, तो माँ रोने लगती है और बाप तुम्हें डांटता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा समझता है कि ये मेरा बाप नहीं है, ये जालिम है, नादान, ये तेरी भूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ये मेरी माँ है जिसने मुझे पहली निगाह देखा है, देखने के बाद इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, इसकी आंसू की दलील बता रही है, माँ मुझसे प्यार कर रही है, इसके आंसुओं का सैलाब बता रहा है, मुझसे दिल से मोहब्बत कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप तुझसे मोहब्बत नहीं करता, तुझे डांट रहा है, बाप तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे तुझ पर सख्ती से पेश आ रहा है कि तुझसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया है, मैंने मर्द के मिजाज को सूरज के मानिंद पैदा किया है। अब अंदाजा लगा लीजिए, माँ को चांद के मानिंद पैदा किया है, उसके मिजाज को, तो चांद ठंडा होता है तो माँ इसीलिए आंसू बहा लेती है। लेकिन बाप के मिजाज को गर्म पैदा किया है, जब भी वो गुस्सा में आता है तो अपने लाल को सख्ती से पेश आता है। लेकिन याद रखना, ये नहीं है कि माँ तेरे दर्द को देख कर रोने लगती है। तो अल्लाह ने मर्द के अंदर ऐसी ताकत पैदा की है, ऐसी कुव्वत पैदा की है कि बाप जल्दी रोता नहीं है, मर्द जल्दी आंसू नहीं बहाता है। जब भी मर्द आंसू बहाता है तो उसके दिल पर ज्यादा सख्त चोट लगती है, तभी आंसू बहाता है। इसलिए उसके दिल को सख्त बनाया है। वो ऐसा नहीं है कि तेरे दुख को देखकर तेरे बाप को तुझसे प्यार नहीं है। जिस जगह पर तेरी माँ आंसुओं का सैलाब बहाती है तो उसी जगह पर तेरा बाप रात की तारीकी में ऐसा नहीं है, तुझे पता नहीं है कि माँ बाप का मर्तबा क्या होता है। आज तो तुम बीवियों के आंचल की हवा लग गई है, माँ बाप को तुम हिकारत की निगाहों से देख रहे हो, माँ बाप को बुरी निगाहों से देख रहे हो। तुमको पता नहीं है कि बाप का मर्तबा क्या होता है। इंसान यही सोचते हैं, माँ ने 9 महीने रखा है, उसका मर्तबा ज्यादा है, 3 साल दूध पिलाया है, उसका मर्तबा ज्यादा है, गोद में खिलाया है, उसका मर्तबा ज्यादा है, कलेजे का खून दूध की शक्ल में मेरे हलकों में उतारा है, उसका मर्तबा ज्यादा है। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ से ज्यादा मर्तबा बाप का हुआ करता है। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर एक मकाम पर तेरी बीवी भी खड़ी हो, तेरी माँ भी खड़ी हो, तेरा बाप भी खड़ा हो, अगर उसी मकाम पर इधर बीवी भी पुकार रही हो, इधर तेरी माँ भी पुकार रही हो, इधर तेरा बाप भी पुकार रहा हो, तो मुस्तफा फरमाते हैं बीवी की पुकार पर मत जाना, माँ की पुकार पर मत जाना, बाप की सदा पर लब्बैक कह देना, बाप के पास चला जाना। इसलिए कि वो बाप है, वो तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह। बाप का मर्तबा माँ से ज्यादा होता है, क्योंकि बाप तेरा भी हाकिम होता है, तेरी माँ का भी। बताओ मर्तबा किसका ज्यादा? बोलो। बाप के लिए तुम बोलते हो कि कम है मर्तबा, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत बाप के कदमों तले नहीं, माँ के कदमों तले रखा है, इसलिए उसका मर्तबा ज्यादा है। ऐसा नहीं, अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? देखो तकरीर आप YouTube वगैरह पे देख रहे हो, चैनल चल रहा है, मौलाना अतीकुर रहमान बरकाती नाम से सर्च करोगे तो आपको YouTube पे भी ये प्रोग्राम कल के दरमियान मिल जाएगा। तो आप इस वक्त मुझे देखिए, क्या माँ अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत को पैदा किया है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तुमने माँ को राजी कर लिया और बाप को नाराज कर दिया तो याद रखना जन्नत वाले तो हो गए, लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता ही नहीं ढूंढा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता नहीं इख्तियार किया।
तो जन्नत में जाने का रास्ता बाप है। सुभान अल्लाह, कौन है? बाप है। तो हमें जन्नत भी हासिल करना है और जन्नत का दरवाजा भी हासिल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? वो तो रास्ता है। ये इतनी पतली गली है, अगर आगे बढ़कर रास्ता पैक करे तो तलवारें निकालने पर आमदा हो जाते हो। सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया का रास्ता है। तो बताओ जन्नत की हजरत रखने वालों, तो जन्नत के रास्ते को कैसे तुम बंद करोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमको जन्नत हासिल करना है तो माँ को भी दिल से लगाना होगा, बाप को भी दिल से सुभान लगाना, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को भी दिल से लगाना होगा। अब दोनों को कभी बेटो, कभी तुम खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देना चलेगा। अपने बच्चों की भी मोहब्बत छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन माँ की मोहब्बतों को मत छोड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? क्योंकि जिस बाप ने तुझे नहीं छोड़ा तो तू बाप को छोड़ेगा? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरगिज नहीं। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का उन्वान सुखन बनाया था, अब मैं असल गुफ्तगू पर आ रहा हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके लूंगा। परवरदिगारे आलम कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजरत बैठे हुए, कारी साहब बैठे हुए, कारी एहसान साहब, ये हमारे हर दिल अजीज भी हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तर्जुमा है, जिसके बारे में रब्बे कायनात फरमाता है, मेरे बंदो, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए जीने का एक अनमोल तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दुनिया को संवारना है, मुस्तफा के तरीके को अपना लो। कब्र की मंजिल को आसान करना है तो मुस्तफा के तरीके को अपना लो। अगर जन्नत हासिल करना है तो मुस्तफा के तरीके को अपना लो। जब तुम मुस्तफा के तरीके को अपना लोगे तो अपनी औलाद का भी हक समझ जाओगे, अपने वालिद वालिदैन के हुकूक भी समझ सुभान जाओगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज की भाषा में यूं ले लीजिए, रब्बे कायनात फरमाता है, मेरे बंदो, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। आइडियल समझते हो या नहीं? सब इंग्लिश पढ़े लिखे हो बाबा, है कि जो सबसे बड़ा कारीगर होता है, कहते फलनवा की तरीके को, फलाने की तरीके की जिंदगी, फलाने की जिंदगी को आइडियल बना ले तो तू अच्छा मिस्त्री बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? अच्छा मिस्त्री बन जाएगा। और मैं दर्जी बिरादर में इमाम हूँ, तो वहाँ के लोग हैं कपड़ा सिलते हैं, क्या करते हैं? कहते फला मास्टर की जिंदगी को आइडियल बना ले तो अच्छा पैटर्न निकालना जान जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते अच्छा पैटर्न निकालना जान जाएगा। लेकिन याद रखना, दुनिया में बहुत सारे आइडियल आए, लेकिन उन तमाम आइडियलों का सरदार, मदीने का ताजदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? मदीने का ताजदार है। अब मैं एक हदीसे पाक को आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, हजरत जिब्राइल पैगाम रब्बुल आलमीन लेकर बारगाए रहमतुल्लिल आलमीन में हाजिर हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो लोग भी कान खोलकर सुन ले जो नबी को अपनी तरह कहते हैं। जब पैगाम रब्बुल आलमीन लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद मेरे पैगंबर ने तिरछी निगाह से देखा। तिरछी निगाह समझते हो ना? हैं? जब तिरछी निगाह से देखा, देखने के बाद कहा, हजरत जिब्राइल तो है, फरिश्तों के सरदार तो है, बुलबुले सिदरा तो है, लेकिन इंसानी शक्ल में है। कौन सी? बोलो। इंसानी शक्ल में, मुस्तफा के दयारे मोहब्बत में। मेरे पैगंबर ने गर्जदार आवाज में कहा, ए जिब्राइल, अल्लाह ने तुम्हें नूर से पैदा किया और आप तो ऐसे नूरी हो, तमाम नूरियों के सरदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते सारे के सारे नूरी हैं।
क्या है? सारे फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया, उसी नूरियों का सरदार हजरत जिब्राइल है। कहा है जिब्राइल, अल्लाह ने तुम्हें नूर से पैदा किया है, लेकिन ये इंसानी शक्ल कैसी है, ये इंसानी लिबादा कैसा है, ये इंसानी जिस्म कैसी है, अपनी असल हालत दिखा दो ना, जिससे खुदा का महबूब देख ले, जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह देख ले, जिससे रहमतुल लिल आलमीन देख ले। अब हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं हो सकता, या नबी अल्लाह, हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे पैगंबर इधर से इसरार कर रहे हैं, इधर से इनकार हो रहा है, इधर से इसरार कर रहे हैं, इधर से इनकार हो रहा है। इसरार और इनकार की कस्मकस में अब हजरत जिब्राइल है अपनी असल हालत में आ जाते हैं, नूर वाली सूरत में आ जाते हैं, नूर वाली शक्ल में आ जाते हैं। नबी फरमाते हैं, मैं क्या देखता हूँ कि हजरत जिब्राइल के 600 पर थे, एक पर का फासला दूसरे पर था, 70,000 बरस का फासला था, इतने लंबे उनके पर थे। जब हजरत जिब्राइल ने अपने 600 परों को बिछा दिया है तो नबी फरमाते हैं, मैं क्या देखता हूँ, तो पूरी दुनिया हजरत जिब्राइल के परों में छुप गई है, पूरी दुनिया हजरत जिब्राइल के परों में छुप गई है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए, अब हजरत जिब्राइल है, अब अपनी असल जिन्स में आ जाते हैं, इंसान वाले लिबादे में आ जाते हैं, इंसान वाली शक्ल सूरत में आ जाते हैं, हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप भी तो नूरी हो, आप भी तो नूरी हो, आप तो ऐसे नूरी हो जिसके नूर से अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, जिसके नूर से धरती को पैदा किया है, जिसके नूर से चांद को पैदा किया है, जिसके नूर से सितारों को पैदा किया है, जिसके नूर से सूरज को पैदा किया है, जिसके नूर से दरियाओं समंदरों को पैदा किया है, जिसके नूर से कुल कायनात को पैदा किया है, जिसके नूर से सारे इंसानों को पैदा किया है, जिसके नूर से आदम और आदम की जात को पैदा किया है। आप भी तो नूरी हो, आप भी तो नूरी हो, आप भी तो नूरी हो। अपनी असल हालत दिखा दो ना, असल सूरत दिखा दो ना, जिससे बुलबुले सितरा देख ले, जिससे सज्जदुल मलाइका देख ले, जिससे हजरत जिब्राइल देख ले। मेरे पैगंबर ने नीची निगाह की है और नीची निगाह करने के बाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रब्बे कायनात ने मेरे चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, अगर एक नकाब भी उतार दूंगा तो पूरी दुनिया मेरे हुस्न से जलकर क्या कह रहा है? सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया मेरे हुस्न से जलकर राख हो जाएगी। इसलिए परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मक्के की गलियों में चल ताकि मेरे बंदों को चलने का शऊर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, लोगों से गुफ्तगू कर ले ताकि मेरे बंदों को गुफ्तगू करने का तरीका मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तुम मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर लो ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ने का शऊर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तुम रुकू कर ले ताकि मेरे बंदों को रुकू करने का शऊर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तो कयाम कर ले ताकि मेरे बंदों को कयाम करने का हुनर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तू सजदा कर ले ताकि मेरे बंदों को सजदा करने का तरीका मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तू कुरान की तिलावत कर ले ताकि मेरे बंदों को पढ़ने का हुनर मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तू बैठ कर खाना खा ताकि मेरे बंदों को खाना खाने का तरीका मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, तू बैठ कर पानी पी ले ताकि मेरे बंदों को पानी पीने का तरीका हासिल हो जाए। और ऐ मेरे महबूब, तू हजरत खदीजा से निकाह कर ले ताकि मेरे बंदों को शादी करने का तरीका मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना तिकुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना तिकुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ, नमाजें हम पढ़ते तो किसके तरीके से पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। अरे नमाज़ों का तरीका किसने बताया? तरीके बहुत थे, असल तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है।
सऊदी चले जाए तो वो यहीं आ जाता है, औरतों की तरह सीने पे आ जाता है। 40 हदीसों से साबित है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 40 हदीसों से ढूंढा है, जो सबसे ज्यादा जिक्र आया है वही नाक के नीचे आया है। मर्द के लिए, मर्द के लिए नाक के नीचे, नाक के नीचे क्यों बांधा जाता है? मुस्तफा फरमाते हैं, बोलो, नबी फरमाते हैं कि मर्द का नफ्स कहाँ है? नाक के नीचे। नफ्स समझते हो ना? नफ्स कहाँ है? नाक के नीचे है ना। तो जहन में गलत ख्यालात कहाँ से उठते हैं? नफ्स से। इंसान का खुला दुश्मन कौन है? नफ्स है। कौन है? इसलिए कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, तहकीक के शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और शैतान का दोस्त नफ्स है। कौन है? नफ्स है। तो मर्द कहाँ बांधता है? नाक के नीचे, कि जिससे नफ्स से गलत ख्यालात उठे तो वो यही दबा दे कि जो जहन में ना जाए। तो मर्द के लिए कहाँ है हुक्म? नाक के नीचे। और औरत का नफ्स कहाँ होता है? सीने पर। कहाँ होता है? सीने पर। तो औरतें कहाँ नियत बांधती हैं? अरे बोलो ना, अरे 80 साल के हो गए तुम मदरसे में पढ़ने जाते हो? बोलो, 40 साल के हो गए मदरसे का मुंह देखा है? कभी नहीं। तो तुम्हारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है, मिलाद मुस्तफा। सबसे बड़ा मदरसा तुम्हारे लिए यही है। क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप तो यहाँ बच्चे भी हैं। हमारे एक आध चचा है 60-65 के हो, मैं 80-90 साल वालों को भी दर्स देता हूँ। तो औरत का नफ्स कहाँ है? सीने पर। तो औरतें कहाँ बांधती हैं? सीने पे। उनके कभी जहन में शैतान बलगलावे, नफ्स बलगलावे तो वो यही दबा लेती हैं। तो ये अजीब हाल है, सऊदी चले गया तो यही बांधने लगता है। कहाँ बांधने लगता है? यही। तो आज तो अजीब हाल है। अब बोलते प्रैक्टिकल दिखाओ, सबूत दिखाओ। जिस इमाम के पीछे तू नमाजें पढ़ता है उससे तू सबूत मांग रहा है, तो फिर तेरी नमाजें जितनी पढ़ी हैं सब खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम वही होता है, जैसा जैसा इमाम करे वैसे ही हम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तो ये हो गया है, इमाम के कहने पर कौन चल रहा है? अगर इमाम तुम्हारी तरह करने लगा तो उसके ऊपर उंगलियां उठाना चालू हो जाती है। बताओ कि एक इंसान के तरीके पर 40 लोग नहीं चल रहे हैं, तो वो बेचारा एक क्या करेगा? वो तुम्हारी तरह बनेगा या नहीं? बोलो, बोले एक कहाँ जाएगा? जब तुम उसकी तरह नहीं बन सकते तो वो तुम्हारी तरह बन गया तो क्यों उंगली उठाते हो? बोलो। कहते हमने ये नमाज पढ़ाने के लिए रखा है, तो दीवारों को पढ़ाएगा इमाम? बोलो। हमने अजान और नमाज के लिए इमाम रखा है, तो बताओ वो गांव में अजान सुनाए के शैतान को भगावे या? तो सबसे बड़े शैतान तो तुम ही हो, क्यों ना भागे? अगर तुमसे कहो तो अरे यार शैतान बहका दिया था, मैं काम में चला गया था, नमाज नहीं पढ़ पाया, ये जुमला रहता है। इल्म नहू का एक माकूला है, वो क्या है पढ़ के बता दिया जाए। शैतान कहता है मुझको हंसी आती है हजरत इंसान पर। सुभान अल्लाह। शैतान क्या बोलता है? मुझको हंसी आती है हजरत इंसान पर, गलती खुद करे लानत भेजे शैतान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलती खुद करे लानत भेजे शैतान पर। तो बताओ कि गलती शैतान कर रहा है या तुम? रमजान में शैतान बंद हो जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है, उसको तालों में जंजीरों में कैद में जकड़ दिया जाता है। तो बताओ कि जो शैतान के चेले बनकर जो पूरी साल तुम रहे हो,
महीने के लिए सुधर जाओगे? बताओ, कि पूरी साल जिसने दर्स दिया हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो, साथ में तुम्हारे चला हो, उठा हो, बैठा हो, तुमसे गलत सलत काम करवाए हो, तो बताओ। हाँ, शैतान को अपने पैरों से रोंद सकते हो, पहले तो खुदा की बारगाह में दिल से झुककर तो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का फरमान है कि जिसने 40 नमाजें बाजमात अदा कर ली इमाम के पीछे, तो शैतान कभी उसे बहका नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 नमाजें, तुम तो सही से नमाजें नहीं पढ़ते हो। अगर जोहर में इमाम साहब कहीं चले गए, असर में आए, नियत बांधे, कहते इमाम साहब आज नहीं थे असर में। जब यही नियत बांध के सोचा है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी नमाजें मुकम्मल होंगी? पहले दिल साफ कर लो, पहले ईमान साफ कर लो, क्योंकि अल्लाह ने बेटे बाप को इतना हुक्म नहीं दिया है कि वो ये कहे कि मैं पीछे अपने बेटे के, ना बेटे को इतना अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर बाप नमाज पढ़ता हो तो बेटा ये कहे कि पीछे इस बाप के। बताओ कोई बोलता है नियत की मैंने 2 रकात फर्ज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस बेटे के नहीं, पीछे इस इमाम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इमाम होता है, वो गुलाम तुम्हारा नहीं होता है, जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अल उलमाओ विरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। और मुसल्ले की इमामत को हल्का मत समझना, बल्कि ये वो मुसल्ला है जिस मुसल्ले पर मदीने के ताजदार ने नमाज पढ़ाई है। और मुस्तफा फरमाते हैं कि इमाम मेरा नबी है और मुक्तदी मुस्तफा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले सहाबा वाला तरीका तो अपना लो, क्योंकि आज जो इमाम बना है वो इमामुल अंबिया की सुन्नत अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी को गुलाम बना लिए हो। क्या कर लिए हो? गुलाम बना लिए हो। इमाम को गुलाम नहीं बनाया जाता, बल्कि उसको बादशाह बनाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इमाम को इतना अच्छा लिबास पहनाओ ताकि वो समाज के अंदर चले तो पता चले कि ये मुसलमानों का रहनुमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि एहसास हो कि गैर भी इस चीज को जान ले कि इमाम होता है, जो हमारा रहनुमा होता है, तो वो हम सबों का बादशाह होता है। बादशाह हमारे लिबास में नहीं होता, बादशाह का लिबास भी आला होता है। क्या होता है? क्योंकि जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी तो बनो, उनके जैसा इरादा तो रखो। क्योंकि जब मस्जिद नबवी से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद जब दुआएं मांगते थे, तो मुस्तफा जैसे खड़े होते थे तो तमाम सहाबा किराम नबी के लबो रुखसार को देखते थे कि नबी कुछ बोले तो हमारे लिए दरसे इबरत बन जाए। इमाम नमाज के लिए बोलता है, किसके लिए? नमाज के लिए। तो मुझे बताओ कि इमाम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है? नहीं। बुरे कामों से रोककर तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर ला रहा है, तो इमाम गलत काम कर रहा है। आज यही वजह है कि हम एक मस्जिद के पीछे दुनिया तबाह करे पड़े हैं। बताओ, ये हमारी मस्जिद तुम्हारी जुबानों से थोड़ी सलामत रहेंगी, तुम्हारी ताकत से सलामत थोड़ी रहेंगी, तुम्हारे सजदों से सलामत रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे? तुम्हारे सजदों से। आज तुम एक मस्जिद को लेकर तबाह हो। आज जो तुम्हारी मस्जिदें जो वीरान पड़ी है, हर रोज तुम अपनी मस्जिदों को अपने हाथों से ढाके हुए नजर आ रहे हो। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाजों को छोड़ा एक टाइम की, कितने? एक टाइम की, तो उसने दीन को अपने हाथों से ढकेल दिया। क्या? हाथों से ढकेल दिया। और ढकेल रहे ना, जिन पर नमाजें फर्ज हैं वो नमाजें ही नहीं अदा करते। हम रसूलुल्लाह की नमाजें भी रसूलुल्लाह की है,
जो खाना पीना दाना पीना ये किसका है? सब रसूलुल्लाह का है। खाना है तेरा खाना, दाना है तेरा दाना। ये सरकार इमाम अहमद रजा का कलाम है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए। तो हम सबों को क्या करना चाहिए? नमाज की पाबंदी। क्या? नमाज की पाबंदी। क्योंकि इमाम इसलिए तरकीब देता है, ये नमाज एक ऐसी इबादत है जब तक कि तुम दुनिया में रहोगे औलाद में भी तुम्हारी बरकतें होंगी, तुम्हारी औलाद भी नाफरमानी से बचेगी, तुम्हारी तौहीन करने से बचेगी, तुम्हारी बेअदबी करने से नमाज रोकेगी, और वो औलाद भी बेपर्दगी नहीं करेगी जिसका बाप नमाजी होगा। अगर उसका बाप मस्जिद का नमाजी होगा, अगर वो किसी सिनेमा या किसी गलत जगहों पर वो जाएगा, तो याद रखना कदम उठाने से पहले उसका दिल, उसका दिमाग अपने बाप की तरफ जहन दौड़ेगा कि मेरा बाप मस्जिद का नमाजी है, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला है। अगर मैं गलत काम कर दूंगा तो समाज में मेरे बाप की इज्जत डूब जाएगी। आज मैं गलत ये काम कर रहा हूँ, मैंने एक कदम भी उठा दिया तो मेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए कि मेरा बाप दुनियादार नहीं है, बल्कि वो मदीने के ताजदार के किरदार पर अमल करने वाला है। अगर उसकी इज्जत उठ गई तो मेरी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहते हो हमारी औलाद वफादार हो तो तुम्हारी दौलत से नहीं होगी बल्कि नबी की अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलादें नबी की अताओं से होंगी। तो हमको क्या करना चाहिए? नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। नमाज एक बहुत अहम इबादत है। क्या है? बहुत अहम इबादत है। तो ये नमाज का तरीका किसने बताया? मुस्तफा जाने रहमतुल्लाह ताला। कल हमारे फखरुद्दीन साहब की साहबजादे की शादी है। इस शादी का तरीका किसने बताया? फखरे आलम साहब, उनके साहबजादे के अब्द निकाह है। ये निकाह का तरीका किसने बताया? अगर नबी की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाते तो हम किसकी जिंदगी को आइडियल बनाते? क्योंकि मेरे नबी से कब्ल धरती पर आने वाला, यानी पहले आने वाला नहीं, धरती पे आने वाला मेरे नबी तो सबसे पहले आए हैं, लेकिन धरती पे आए हैं बाद में। जो मोतबर होता है वो बाद में ही आता है, जो सबसे मुअज़्ज़ज़ होता है वो बाद में आता है, जो सबसे वज़ीर आला होता है वो बाद में आता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी ही नहीं की है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आइडियल बनाओगे? अगर बनाओगे तो पूरी जिंदगी कबारे बैठे रहोगे। सबसे पहले निकाह किसने किया है? बोलो बोलो, किसने किया है? पापा 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, 2-2, 3-3 निकाह भी किसी ने किए होंगे। ये पता नहीं है कि निकाह किसने किया है सबसे पहले? हम सबों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक से पूछ लिया एक साहब से कि सबसे पहले निकाह किसने किया है, तो कहता है मेरे दादा ने। क्या बोलता है? मेरे दादा ने। लेकिन दादा ने किया है, वो कोई और दादा नहीं है, वो लक्कड़ दादा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। हम सबों के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। तो मुझे बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन दुनिया वाले कहते हैं नबी की सुन्नत है। बोलो, मुझे उस तरफ नहीं जाना। अगर इस मैटर पर गुफ्तगू हुई तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं बस यही से शॉर्ट बता देता हूं कि सबसे पहले निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। लेकिन तारीख उठाकर देख लो, तारीख उठाकर बता दो कि कहीं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि निकाह कटना मेरी सुन्नत है। कहीं नहीं कहा है। बोलो, कहीं नहीं कहा है। उनके बेटे हजरत नूह ने निकाह किया है,
لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت سیس نے نکاح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت دانیال نے نکاح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت ابراہیم نے نکاح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت اسماعیل نے نکاح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے نکاح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. 1,24,000 کم و بیس پیغمبر آئے ہیں, سبوں نے نکاح کیا ہے لیکن کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو جب اس دانے گیتی پر بھیج دیا ہے, سیدہ آمنہ کے آنچل میں بھیج دیا ہے, جب اسی رسول کی زندگی جب 25 سالہ زندگی ہوئی ہے, اسی 25 سالہ زندگی میں ایک 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کر کے یہ اعلان کر دیا, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جس نے میری سنت کو ترک کر دیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے میری سنت کو ترک کر دیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اندازہ یہ لگا لیجئے, ہمارے دولہا بھائی یہیں پر موجود ہیں, محمد علی بھائی ہیں یہاں, وہ کچھ اور کر رہے ہیں کیا, داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ اچھا, تو 10 منٹ کے لیے وہ بھی آ جائے تو بڑا بہتر ہوگا, کیونکہ جان رہے ہو کہ یہ شادی کے ماحول انہیں کے. تو یہ شادی کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھنا, آج ہمارے سماج کے اندر شادی تو سنت ہے ضرور, لیکن ہمارے سماج کے اندر اس شادی میں کچھ برائیاں بھی ہیں. صرف آپ کے 10 منٹ اور لوں گا, اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ جیسا کرنا, یہ شاید ختم کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اچھا شعیب بھائی ماشاءاللہ, بار بار تکلیف کیوں کر رہے ہیں, ایک ہی بار میں دے دیں. کیا ہے نکاح کرنا نبی کی سنت ہے, یہ تو سنت ہے, اس میں اچھا بھی کام ہے, اس میں جو بھی کرنا چاہیے شبھ کام کرنا چاہیے. صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ آپ کے بولے. بور تو نہیں ہو رہے ہیں, بولو پیچھے سے پیچھے تک والے, کوئی بور نہیں ہو رہا ہے. دیکھو میرے کو یہ چنتا نہیں ہے کہ دوبارہ مجھے بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے. نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی. لیکن اس نکاح کے اندر بھی کچھ خرافات موجود ہیں. نکاح کے اندر بھی کچھ خرافات بہت موجود ہیں. نکاح کرنا نبی کی سنت ہے, جو بھی کام ہوگا سنت کے طریقے پہ ہوگا. ولیمہ ہے تو نبی کی سنت ہے, کھانا کھانا ہے نبی کی سنت ہے, دعوت میں جانا ہے نبی کی سنت ہے, نکاح کرنا ہے نبی کی سنت ہے, 2 گواہوں کو لانا ہے نبی کی سنت ہے, کسی کو وکیل بنانا ہے یہ بھی نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے کام نبی کی سنت ہے. دولہا بن کر جاؤ گے یہ بھی نبی کی سنت ہے. لیکن جب یہ سارے کام نبی کی سنت کے طریقے پر ہے تو اس شادی بیاہ میں یہ ڈی جے اور ڈھول اور تاشے اور یہ گانے اور باجے کا رواج کہاں سے آ گیا؟ بتاؤ, 1 گلاس پانی لوگے یا 1 بالٹی پانی لوگے, مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. نماز پڑھتے ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا. بولو, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مومن کے گھر میں پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑا احسان مانو رب ذوالجلال کا. ہم کو کہیں دوسری جگہ پیدا کر دیتا یا کیڑا مکوڑا بنا کے دیتا, اشرف المخلوقات بنایا ہے, جو ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. تو وہی پانی اگر تم وضو کے لیے بالٹی بھر کر لے کر آؤ گے, وہی پانی اگر اس وضو والی بالٹی کے پانی میں
थोड़ा सा क्या चीज, थोड़ा सा मैला उसमें डाल दोगे तो बताओ वो पानी साफ रहेगा? वजू हो सकता है? वो पानी खराब हो गया। या किसी बच्चे ने आकर उंगली ही बोर दी, वो पानी, उससे वजू होगा? गुस्ल होगा? जब नहीं होगा गुस्ल तो वजू नहीं होगा। जब वजू नहीं होगा तो नमाजें होंगी? बताओ। आज तो फिर तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? सारे काम नबी के तरीके पर, एक काम शैतान के तरीके पर। तो सारा नेक काम, बोलो, सारे नेक काम को पानी फेर दिया या नहीं? तो हमको क्या करना है? बोलो, जल्दी बोलो, हमको क्या करना है? ये समाज से हमको डीजे और गाने और ढोल और ताशों के खत्म करना होगा। इसलिए कि तुमको मालूम नहीं है, अल्लाह ने 28वें पारे के अंदर अपने महबूब के बारे में फरमाया है, ऐ मेरे बंदो, मैंने महबूब को इस धरती पर इसलिए भेजा है कि वो म्यूजिक को खत्म कर दे, वो म्यूजिक को शासनेशन कर दे। लेकिन मुझे बताओ, जो रसूल इस धरती पर म्यूजिक को खत्म करने के लिए आया हो तो उसकी उम्मत इतनी नालायक नहीं होगी, वो म्यूजिक को बढ़ावा देगी। इसलिए अगर तुम नबी के चाहने वाले हो तो म्यूजिक को खत्म करना होगा, नबी के वफादार हो, समाज से इस ढोल और ताशे को खत्म करना होगा, गाने और बाजी को तुम्हें खत्म करना होगा। लेकिन याद रखना, यही और ढोल और ताशे के बारे में तुम जान रहे हो जिसको जमाना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बोलता है। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कौन है? ये इमाम अहमद रजा का लाडला है। यही इमाम अहमद रजा के लाडला हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है। उसी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नवासा जिसको हुजूर ताजुश शरिया बोलते हैं, अल्लामा अख्तर रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, ये अल्लामा हुजूर अख्तर रजा कौन है? ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, आप अंदाजा लगा लीजिए। यही अल्लामा हुजूर अख्तर रजा रहमतुल्लाह अलैह फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अगर तुम किसी की बहन और बेटी को नचाओगे तो याद रखना, आज तुम नचा रहे हो, कल तुम्हारी बहन और बेटी को नचाया जाएगा। आज मुझे बताओ, ये तो दूसरे की डीजे और तो ऑर्केस्ट्रा पर जो लेकर आते हो दूसरे की बहन बेटियों को, तो नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अगर तुम किसी की बहन और बेटी को नचाओगे तो कल तुम्हारी बहन और बेटी को नचाएगा तो कैसा लगेगा? आज से तकरीबन तुम 200 साल की हिस्ट्री नहीं बल्कि 50 साल पहले की इसी भारत की हिस्ट्री उठाकर देख लो। जब भी मुजरा होता था तो कोटे की बाइयों के घरों पर होता था, जब भी गाने बाजे जाते थे तो कोटों पर सुनाए जाते थे, जब भी नाच और गाना होता था कोटों पर होता था। तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हारे घरों में गाना क्यों बज रहा है? तुम्हारे घरों में डांस क्यों हो रहा है? डांस करने वाली कौन है? हमारी बहनें हैं, जिन बहनों की पायल की झंकार को औरत करार दिया था, जिनके रुपट्टे को, जिसके रुपट्टे के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है, इतना बारीक रुपट्टा ना पहने कि जिससे बाल की सियाही नमूदार ना हो, लेकिन वही मेरे मुआशरी की बेटियां जब नाचती है तो याद रखना, पायल की झंकार भी बोल रही है। नाचने वाला कौन है? बहन है। नाचने वाली कौन है? हमारी बेटी है। नाच को देखने वाला कौन है? हमारा बाप है। नाच को देखने वाला कौन है? हमारा भैया है। लेकिन मुझे बताओ, उस बहन को तुम नाचते हुए देख रहे हो तो मुझे बताओ, तुम कैसे बाप हो जो अपनी बहन और बेटियों को नचा रहे हो? बाप का तो हक ये था कि बेटी जब भी आए मेरी निगाहों के सामने तो सैयदा फातिमा की कनीज बनकर आवे। आज उसी बेटी को तुम तवाइफ के तरीके पर लेकर खड़े कर दिए हो, तो मुझे बताओ, वो बेटी तेरे किरदार को क्या जानेगी? तेरी वफादारी को क्या जानेगी? तुझे बाप होने का कोई हक नहीं है। अगर तुम अच्छे बाप बनना चाहते हो तो अपनी बेटियों को म्यूजिक की झनकार पर कदम उठने मत दो। अगर उठने देना है तो सैयदा फातिमा के किरदार पर उठने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज वही बेटियों की जुल्फे देखो, याद रखना इनकी जुल्फे क्या है। आज तुमने 2 साल पहले का जिक्र सुना होगा कि एक बाल कटहा बोलता है। क्या बाल कटहा आप लोगों ने सुना था या नहीं? वो जब ज्वेलरी होती है तभी बाल कटहा लेकर के आता है।
बाल कटहा जान रहे हो या नहीं? बाल काटने वाला, चूटी काटने वाला घूम रहा था। हर बाप अपनी बेटी को नसीहत कर रहा था कि बेटी बाहर मत सोना है, बाल काटने वाला है। अरे फेसबुक ट्विटर्स वगैरह पर भैया कोई बाप अपनी बेटी को तो हेलमेट पहन के सुला रहा है। अल्लाह अकबर, बाल काटने से इतना डर रहा है। कोई तालों के अंदर अपनी बहन और बेटी को सुला रहा है कि कोई बाल ना काट ले। लेकिन जब मेरी मुआशरे की बेटियां उन्हीं माँ और बाप के सामने जब अपनी जुल्फों की लटें काटती हैं, जिसको शरीयत में औरत के लिए बाल काटना शरन हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो क्या है? देखो, माफ करना। अगर मेरी माँ बहन हो, अगर मुझसे बड़ी हो तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। अगर छोटी हो तो बड़ा भाई समझकर माफ कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम उरियानियत की तरफ चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुआशरे की कोई बेटी जहन्नम के गड्ढे में गिरे। मैं यही चाहता कि मेरी बहन बेटी सैयदा फातिमा के कैरेक्टर पर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर बाप यही कह रहा था कि बाल कटहा रहा है, अंदर जाओ। कोई बाहर नहीं, कोई कहीं नहीं। लेकिन मुझे बताओ, जब जुल्फे काटती है, लटे काटती है, तो बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है। और शादी ब्याह में तो ये अक्सर रिवाज हो गया है। समझ के मुआशरे की बेटियां उतनी सुंदर लगती है जितनी लटों को काटती है। और आज के नौजवान भी उन्हीं को देखते हैं। नौजवानों, अपनी आंखों को नीची निगाह कर लो। पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। जहां अल्लाह ने औरत को पर्दे की तलकीन की गई है, तो उस जगह पर मर्दों को भी तलकीन की गई है। जहां औरतें तुम्हें दिख जाए तो अपनी नीची निगाहें कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निगाहों को झुका लो। और ये लटें दिख रही हैं। आज नौजवान सबसे ज्यादा लटों वालों को ध्यान देते हैं। नबी का फरमान है, कमा तुदीनु तदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमा तुदीनु तदान, तुम जैसा करोगे पैसा भरोगे। आज तुम एक बेटी, किसी की बेटी को एक बार ताकोगे तो तुम्हारी बेटी को अगला आदमी 10 बार ताकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी निगाहें नीची करो। लेकिन है मेरे मुआशरे की माँ बहनों, तुमसे भी माफी मांग कर कहता हूं, तुम भी एक दिल में भाई समझकर माफ कर देना। ये अल्लाह ने तुम्हारी जुल्फे सिर्फ ये समाज में दिखाने के लिए नहीं रखी है। ये समाज में दिखाने के लिए तुम्हारी जुल्फे लगी है। ये अल्लाह ने तुम्हारे लंबे लंबे बाल दिए हैं तो ये कटाने के लिए लगी है, ये मार्केट में तुम्हें दिखाने के लिए लगी है। लेकिन इन जुल्फों की अहमियत पूछना है तो करबला वाले हुसैन आजम की बहन सैयदा ज़ैनब से पूछिए कि इन बालों की जुल्फों की अहमियत क्या होती है, इन बालों की अहमियत क्या होती है। और आज तुम जुल्फे कटाकर घूम लगी हो, तुम्हें कोई परवाह लगी हो, लटे कटाकर घूम लगी हो, तुमको कोई परवाह लगी हो। लेकिन अगर इन बालों की अहमियत पूछना है तो सैयदा फातिमा की बेटी खातून जन्नत की लाडली हजरत सैयदा ज़ैनब से पूछिए। उसी करबला के मैदान में है और मोहम्मद भी शहीद हो गए हैं, अब्बास लंबरदार भी शहीद हो गए हैं, कासिम भी शहीद हो गए हैं, अली अकबर भी शहीद हो गए हैं, अली असगर भी शहीद हो गए हैं, आका हुसैन भी शहीद हो गए। जब 70 नफूसे कुदसिया शहीद हो गए, एक आबिद बीमार था जिसको हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोलते हैं, जो बीमार की अदालत में बैठे हुए हैं, जो उससे खुद से उठकर बैठ नहीं सकते, तो वो यजीदियों से कैसे मुकाबला करेंगे। जब सारे यजीदियों ने, जब याद रखना तो सैयदा फातिमा आका हुसैन के लाडले के खेमे को जब यजीद की तमाम औलादों ने, जब हजरत सैयदा फातिमा के
खेमे से लेकर तमाम औरतों को जमा किया है। और जमा करने के बाद जब दूसरे मकाम पर लेकर जाया जा रहा था तो उन जालिम यजीदियों ने सैयदा ज़ैनब के भी दुपट्टे को छीन लिया था और तमाम खेमे की औरतों के दुपट्टे को छीन लिया था। तो एक भाई खातून थी जिसको सैयदा ज़ैनब कहते हैं, वो सैयदा ज़ैनब ही आका हुसैन का